चलिए, तो एक और प्रॉब्लम किया जाए आज, है ना। HC वर्मा वेक्टर्स एक्सरसाइजेस क्वेश्चन नंबर 17। चलिए प्रॉब्लम देखते हैं क्या कह रहा है। लेट्स लुक एट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट फर्स्ट। एक पार्टिकल है जो कि एक गिवन स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है ना। एक स्ट्रेट लाइन है जिसपे वो मूव कर रहा है। वो स्ट्रेट लाइन फिक्स्ड है विद अ कांस्टेंट स्पीड। स्पीड है उसकी, दी रखी है v। एक कोई भी एक इंस्टेंट है टाइम का जब वो इस स्ट्रेट लाइन पे एक पॉइंट P पे है, ठीक है, और O है कोई भी एक फिक्स पॉइंट। हमें शो करना है दैट OP क्रॉस V, ये वाला वेक्टर जो है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन P, है कि नहीं। चलिए तो शुरू करते हैं, है ना। सबसे पहले क्या करते हैं, पहले तो वो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। तो लेट्स ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन, है ना, जिसपे वो पार्टिकल मूव कर रहा है। ठीक, तो मान लेते हैं ये है हमारा वो स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जिसपे वो पार्टिकल इज मूविंग विथ सम वेलोसिटी। मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी है v, ठीक है। इस पे मूव कर रहा है वो वेलोसिटी v के साथ, ठीक है। चलिए अब बोला गया है कि एक पॉइंट है P इस स्ट्रेट लाइन पाथ पे। तो पॉइंट P हम लोकेट कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स से ये हमारा पॉइंट है P, ठीक, ये येलो डॉट, ओके। और O जो है, O बोला गया है O इज अ फिक्स्ड पॉइंट। चलिए तो O हम मान लेते हैं, O हमारे पास लेट्स से ये पॉइंट है। लेट्स से दिस पॉइंट हियर इज O। अब ये हमारा कौन सा वेक्टर है, ये हमारा वेक्टर है OP वेक्टर, ठीक। तो ये हमारा OP वेक्टर हो गया, ओके। और पार्टिकल यहाँ पे है, P पे है, और पार्टिकल लेट्स से इधर जा रहा है राइट की तरफ। तो ये उसका वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है। किसी भी जनरल इंस्टेंट का ये पिक्चर है, ओके, ऑल राइट। तो मुझे क्या करना है, मुझे प्रूव करना है कि OP क्रॉस V, है ना, OP क्रॉस V इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस पोजीशन P, ठीक है। चलिए तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं ये वाला जो एंगल है यहाँ पे, लेट्स से दिस एंगल हियर इज थीटा। अब हमको निकालना है OP क्रॉस V का मैग्नीट्यूड, ठीक। चलिए निकालते हैं। तो हम OP क्रॉस V का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ OP वेक्टर क्रॉस V वेक्टर। इसका मतलब क्या हो गया, OP का मॉड इंटू V का मॉड इंटू साइन ऑफ अल्फा, वेयर अल्फा इज द एंगल बिटवीन OP एंड V। अच्छा, तो यहाँ OP और V के बीच का एंगल कैसे निकलेगा। आपको पता है ना कि अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं तो उनके बीच का एंगल तभी निकालते हैं जब उन दोनों का टेल्स मैच हो रहा हो। यहाँ पे OP और V का टेल्स मैच नहीं हो रहा है, हाँ। तो पहले हम क्या करेंगे, OP और V का टेल्स मैच कराते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे OP को फॉरवर्ड स्लाइड करके आगे ले जाना होगा ताकि मेरा OP वेक्टर यहाँ आ जाए। ये हम कर सकते हैं, पैरेलल ट्रांसलेशन आपने पढ़ा ही होगा, है ना। सो मैं OP को आगे स्लाइड करके ऐसे ले जाता हूं ताकि दोनों का टेल मैच हो जाए, है ना। मैच द टेल्स, OP और V का मैच द टेल्स ऑफ OP वेक्टर एंड V वेक्टर, ठीक है। तो OP को स्लाइड करके ऐसे ले जाना है सो दैट द टेल्स ऑफ OP एंड V मैच। नाउ अब आप देखोगे जब टेल्स मैच हो रहे हैं तो ये जो एंगल है ये भी एंगल थीटा है ना, ओके। तो क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी
थीटा ही होगा। इसका मतलब ओपी और वी के बीच का जो एंगल है वो भी थीटा है ना। यानी कि मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिखूंगा, ओपी का मॉड इंटू वी का मॉड इंटू साइन थीटा। अच्छा, अब यहाँ पे एक जरूरी चीज आ जाती है, ठीक है। मैं ना यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचता हूँ, ठीक। अब आप देखोगे, लेट्स से ये डिस्टेंस x है, ठीक। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ क्या, x इज इक्वल टू ओपी, क्या बोल सकता हूँ, x इज इक्वल टू ओपी साइन थीटा बोल सकता हूँ क्या, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो v को तो हमने बाहर ले रखा है और ओपी साइन थीटा को एक साथ क्लब कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया v का मॉड इंटू एक्स। अच्छा, तो ये तो हो गया, यानी कि मुझे ओपी क्रॉस वी का मैग्नीट्यूड मिल गया कितना, v इंटू एक्स। अब इस यहाँ पे जो एक्सप्रेशन जो आया, मुझे ओपी क्रॉस वी का जो मैग्नीट्यूड है, इसमें दोनों टर्म्स फिक्स्ड है, ठीक है। v भी फिक्स्ड है, कांस्टेंट स्पीड है ना, और x भी फिक्स्ड है। x क्या है, x तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, x here is perpendicular distance of line from P, from sorry not from P, from O। तो दोनों फिक्स्ड है, मेरा v भी फिक्स्ड है ना, और x तो फिक्स्ड है ही। पार्टिकल कहीं भी रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, है ना, या यहाँ रहे, है ना, मेरा x चेंज नहीं हो रहा। यानी कि एक चीज तो हमने देख ली कि OP क्रॉस V हैज फिक्स्ड मैग्नीट्यूड, ठीक है, ओके। अब उसका डायरेक्शन भी देख लेते हैं, है ना। तो फिक्स्ड मैग्नीट्यूड है, पार्टिकल कहीं भी रहे, मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं डायरेक्शन। अब डायरेक्शन कैसे निकलेगा, आप राइट हैंड थंब रूल से निकालो, ठीक है। अब राइट हैंड थंब रूल यूज करने के लिए भी सबसे पहली चीज ये है कि दोनों का टेल्स मैच होना चाहिए। तो मैं दूसरा डायग्राम बनाते हैं, है ना, थोड़ा सिंप्लीफाइड, है ना, इसमें बहुत सारी चीजें आ गई हैं, तो सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो सिंप्लीफाइड डायग्राम हमारा ऐसा कुछ है, ये मेरा O है, ये पॉइंट P है ना, और ये मेरा, तो ये मेरा V वेक्टर है, और ये इसको स्लाइड करके मैं टेल्स मैच करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी मेरा OP, ये मेरा OP वेक्टर है बोल सकता हूँ मैं। इसी को इस वेक्टर को स्लाइड करके हम आगे लेके गए, है ना, पैरेलल ट्रांसलेट करा के, ताकि टेल्स मैच हो जाए। तो ये एंगल है थीटा। तो आप बहुत ही आराम से देख सकते हो दैट V cross OP is towards us, है ना, आउट ऑफ द प्लेन, यस। सो OP cross V is into the plane। तो ये भी फिक्स हो गया, है ना। OP क्रॉस V का डायरेक्शन क्या होगा, OP क्रॉस V का डायरेक्शन इनटू द प्लेन है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड है V टाइम्स x। तो डायरेक्शन इनटू द प्लेन वो फिक्स्ड, इसका मैग्नीट्यूड फिक्स। इसका मतलब क्या, जो हम प्रूव करना चाहते थे कि OP क्रॉस V, OP क्रॉस V वेक्टर इज a fixed vector, है ना, in direction as well as in magnitude, no matter where the particle is on this line।
अब आप सोच रहे होगे कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि ओपी क्रॉस वी जो है, ओपी क्रॉस वी का क्या वाले होता है, ओपी इंटू वी इंटू साइन थीटा, और थीटा तो चेंज हो रहा है, तो फिर ये प्रोडक्ट क्यों नहीं चेंज हो रहा, क्रॉस प्रोडक्ट ओपी क्रॉस वी का जो मॉड है दैट इज ओपी वी साइन थीटा, तो थीटा चेंज हो रहा है तो ये चेंज होना चाहिए ना। चलिए दो पॉइंट्स लेके देखते हैं, ठीक है। ये मेरा पॉइंट है ओ, ये एक पॉइंट है पी, और ये एक पॉइंट है पी डैश, ठीक। ओके, सो लेट अस डू दिस। ये मेरा ओपी है और ये मेरा ओपी डैश है, ठीक। यहाँ पे वेलोसिटी v है, यहाँ पे भी वेलोसिटी v है, ये एंगल है थीटा, ये एंगल भी थीटा, ये एंगल है थीटा डैश, और ये वाला एंगल भी हो जाएगा थीटा डैश, और ये मेरा यहाँ से परपेंडिकुलर खींचा हुआ है मैंने, ये x है। तो OP क्रॉस V कितना हो गया, OP क्रॉस V इज OPV sin theta which is equal to V into OP sin theta. Now OP sin theta is x, ठीक है। अब वापस देखते हैं हम लोग OP डैश, OP डैश क्रॉस V कितना होता है, ये हो जाएगा हमारे पास OP डैश इंटू V इंटू साइन थीटा डैश। अब यहाँ पे ले लो V इंटू OP डैश साइन थीटा डैश, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आप एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना उसको, ठीक। ये वाला ट्रायंगल देखो, राइट ट्रायंगल, दिस राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप बोल सकते हो क्या, ये एंगल थीटा डैश है, दिस एंगल ये इज थीटा डैश, ठीक। तो ओपी, ये मेरा ओपी डैश है, दिस थिंग हियर इज ओपी डैश, सो ओपी डैश साइन थीटा डैश इज अगेन एक्स, तो ये चीज कितनी आ गई हमारी, v इंटू एक्स ही आ गई, है ना। तो नो मैटर वेयर द पार्टिकल इज, मुझे OP क्रॉस V का मैग्नीट्यूड कितना मिलेगा, Vx ही मिलेगा, है ना। और डायरेक्शन तो आप राइट हैंड थंब रूल से बता ही सकते हो, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों जगहों पे OP क्रॉस V जो है वो इनटू द प्लेन है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्व, थैंक यू।